अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं और उसकी इक्विलिब्रियम क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। और ये कैसी फोर्स है? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी के मोशन को जो फोर्स अपोज करे उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज करती है। देखो, जब भी काफी देर के लिए बॉडी चलती रहे ऑटोमेटिकली वो रुक जाती है। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में यह कहा था कि कोई भी बॉडी जो कि स्टेशनरी स्टेट में यानी कि एक अपनी पोजीशन पे हो, यानी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हो, तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगे, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। लेकिन बॉडी तो रुक जाती है, कुछ देर चलने के बाद बॉडी रुक जाती है, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर फोर्स लग जाती है। कौन सी? या तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी या फिर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगी। यह एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज करती है, बॉडी के मोशन को, बॉडी को मूव नहीं होने देती। तो बॉडी के मोशन को ऑटोमेटिकली जब बॉडी अपने रेस्ट में आ जाए तो याद रखें कि एक तो ग्रेविटेशन फोर्स है, उसके साथ जो मेजर रोल प्ले करती है उस बॉडी को रोकने में, तो वो फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है। ओके, अब देखो यहां मैंने सारी चीजें लिखी है डिटेल में, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। देखो, कोई भी चीज जो दिखने में तो स्मूथ हो, ठीक है, दिखने में ये बिल्कुल ऐसे लगेगा कि यार ये तो फ्रिक्शन लेस है, लेकिन फिर भी इसमें फ्रिक्शन क्यों है पता है? क्योंकि इसमें भी इरेगुलर सरफेस है, वो रेगुलर सरफेस नहीं है, बिल्कुल स्मूथ नहीं है। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो इसमें इरेगुलरिटीज बहुत सारी होंगी, बहुत सारी सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं, इरेगुलर जो है ना वो दिखेगी आपको। उन इरेगुलरिटीज को फिल करके हम इसको फ्रिक्शन वाली, जो फ्रिक्शन लेस है ना, फ्रिक्शन लेस बना सकते हैं। फ्रिक्शन लेस का मतलब होता है जिसमें बॉडी आराम से स्लाइड कर सके। दूसरी है जिसमें आपको फोर्स लगे, और उसका मतलब जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होती है वहां पे आपको रुकावट भी ज्यादा है। फ्रिक्शन एक उल्टी फोर्स है, उल्टी फोर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने वाली एक फोर्स होती है, वो होती है फ्रिक्शन फोर्स। तो बॉडी दिखने में तो स्मूथ होती है, लेकिन उसमें भी इरेगुलर सरफेस होने की वजह से वो बॉडी जो दूसरी उसके ऊपर स्लाइड करे तो उसको भी वो रोकने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है भाई। दो बॉडी जब कंटैक्ट में होती है, देखो फ्रिक्शन फोर्स एक कंटैक्ट फोर्स, बॉडी जब कंटैक्ट में आएगी तो फ्रिक्शन लगेगी। अगर हवा में आप छलांग लगाते रहो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, एयर रेजिस्टेंस होगा, वो नॉर्मल है, बट ग्रेविटेशन खींचेगी वो अलग बात है। बट जब आप अर्थ पे या यहां पे जैसे फर्श पे ही चल रहे हैं हम, ठीक है, तो हमें कुछ रोकेगा, वो जो है ना वो फ्रिक्शन फोर्स है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उस बॉडी के कांटेक्ट में जरूर आई। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तब जाके फोर्स लगती है जो अपोज करती है बॉडी के मोशन को, तो उसी को हम बोलते हैं कौन सी फोर्स? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन फोर्स। ओके, कुछ इसके रिलेटेड लॉज हैं, जैसे देखो फ्रिक्शन, सबसे पहली बात कि फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करने के लिए दो बॉडीज का होना जरूरी है कांटेक्ट में, ठीक है। दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी तो तब जाके हम कहेंगे कि ये क्या है, फ्रिक्शन यहां पे अप्लाई हो रही है, तब जाके हमें महसूस होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। वो उसको स्लाइड नहीं करे, वो उसको रोकेगी, उसको मोशन को अपोज करे, तो वो पता चल गया। दूसरी चीज कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। बॉडी जिधर मूव कर रही है उधर नहीं, ये बॉडी को पीछे रोकती है, यानी कि जिस साइड फोर्स, जिस साइड बॉडी मूव कर रही होती है, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में होती है। दो चीजें। अब आगे सुनो, कोई बॉडी मूव कर रही है, मान लो कोई गाड़ी ही चल रही है, तो गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करने के बाद रुकी जाती है ना, ठीक है, तो वो रुक जाती है। अब फ्रिक्शन फोर्स तो उसमें भी लग रही है, ठीक है। अब वो अलग फ्रिक्शन है, देखो मैं वो टाइप्स में आपको क्लियर कर दूंगा कि रोलिंग फ्रिक्शन कौन सी होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सी होती है, वो अलग अलग पड़ेगी, ठीक है। तो लेकिन यहां पे क्या कि ये जो फ्रिक्शन होती है, ये फोर्स हमेशा टेंजेंटली एक्ट करती है किसी भी बॉडी के ऊपर। कोई बॉडी जो कंटेक्ट में ना, उसमें टेंजेंट बना के एक्ट करती है, किस तरह से उसको रोकने की, जो जो हिस्सा यहां उसके कंटेक्ट में आएगा उसको रोकने की कोशिश करेगी, तो ये टेंजेंटली एक्ट करती है, टेंजेंट बनाकर। जिस तरह से टेंजेंट होता है इस तरह से ये फोर्स लगती है, तो टेंजेंटल ये हम कह सकते हैं कि इट एक्ट्स टेंजेंटली, ठीक है। दूसरी बात, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज तो अब सुनो, क्या होता है कि देखो एक साइकिल को ब्रेक मारो तो वो भी रुक जाती है, एक टायर को कितनी सी जगह चाहिए रुकने के लिए, थोड़ी सी जगह चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखो कि एक बहुत बड़ा ट्रक है मान लो, उसको भी तो रोकने के लिए जगह चाहिए, लेकिन जगह ज्यादा चाहिए, है ना। इसका मतलब रुकने के लिए क्या जगह पर डिपेंड कर रहा है कि कम होगा तभी रुकेगी, ज्यादा होगा तभी रुकेगी, ऐसा नहीं है ना। इस फर्श पर भी मैं रुक सकता हूं, मुझे फोर्स लग सकती है, ठीक है। छोटी सी जगह पर भी अगर हम चल रहे हैं ना, वहां पर भी फोर्स लगती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वहां भी एरिया पर डिपेंड करेगा। क्या एरिया पर डिपेंड नहीं करता, एरिया कम हो चाहे ज्यादा हो फ्रिक्शन लगती है,
फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। एरिया कम हो ज्यादा हो चलेगा, कुछ भी हो चलेगा, ठीक है, एरिया पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन एरिया का नेचर कैसा है उस पर जरूर डिपेंड करती है। अगर एरिया बिल्कुल स्मूथ है तो उसके ऊपर जो उस पर डिपेंड करता है भाई, उस पर फ्रिक्शन जो है ना वो लेस होगी, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन लेस होगी। लेकिन अगर जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, स्मूथ मतलब बिल्कुल ऐसे रफ है, स्मूथ नहीं है मतलब रफ होगी, ठीक है, इरेगुलर सरफेस होगी, तो वहां पर फ्रिक्शन आपको ज्यादा लगेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एरिया पे तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन एरिया है कैसा, उस कैसा पर डिपेंड करता है, यानी कि उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि वो एरिया कैसा। 5 चीजें बताई मैंने आपको। ये एक कंटैक्ट फोर्स है, ये हमेशा बॉडी पर टेंजेंटली एक्ट करती है, हमेशा बॉडी जिस साइड मूव करती है उस साइड नहीं करती, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करती है। एरिया पर डिपेंड ये नहीं करती, बट एरिया के नेचर पे जरूर डिपेंड करती है। तो इन्हीं को हम लॉज बोलते हैं, जो मैंने आपको यहां पे लिखवा चुका हूं मैं। ओके, आज हमने फ्रिक्शन के बारे में देखा, उसके लॉज के बारे में देखा। कल मैं आपको बताऊंगा कि इसके कुछ टाइप्स के बारे में, और ये बताऊंगा कि ये फ्रिक्शन जरूरी होती क्यों है, और जरूरी के साथ साथ ये बुराई क्यों है। इट इज नेसेसरी इवल, व्हाई, ये क्यों जरूरी भी है, और इसका मतलब नेसेसरी इवल का मतलब होता है इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे के साथ साथ मैं आपको इसके नुकसान भी गिनवाऊंगा कल, ठीक है। और उसके बाद बताऊंगा कि अगर कोई बॉडी जो फ्रिक्शन लेस है, जिसमें फ्रिक्शन कम है, उसको अगर फ्रिक्शन वाली बनाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा। अगर कोई बॉडी में ज्यादा फ्रिक्शन है, उसकी फ्रिक्शन को कम करना पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी मेथड है, ठीक है। ये मेथड मैं आगे आपको समझाऊंगा। ओके, तो इसी से हमारा जो फ्रिक्शन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पे देखेंगे 1-2 टॉपिक आपके और हैं कि अगर कर्व्ड रोड पे चलोगे तो वहां पे फोर्स कितनी लगेगी, सेंटीमीटर, तो वो हम आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना है।